Hello students, good morning. My dear students, today we are going to discuss about the second lesson of your textbook First Flight. And this is Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. My dear students, the lesson is a historic lesson. This is about the struggle of Nelson Mandela for democracy. The lesson tells us how he raised his voice against apartheid system in South Africa. Dear students, Nelson Mandela, a great leader, an international hero, and this is an extract from his autobiography, A Long Walk to Freedom. He struggled many years for democracy. He raised his voice against a system, apartheid system. The system which separates people according to their color, according to their race. So dear students, this is a very beautiful story. This is a very beautiful lesson that is written by a great leader, Nelson Mandela, and this is taken from his autobiography, Long Walk to Freedom. And in this story, he describes about his restless struggle for democracy. My dear students, as you know, the story is a historic incident. This is about his life, his struggle, restless struggle against apartheid system. Nelson Mandela and his political party. His political parties was African National Congress, ANC. Mandela, under this political system, lifetime fighting against apartheid. He struggled against apartheid system in South Africa. White people and black people. ये ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था साउथ अफ्रीका में जो पिछले 80 ईयर से कंटिन्यूअस चला रहा था, और वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो ब्लैक पीपल को बिल्कुल सेपरेट करती थी, अलग कर देती थी। कनेक्शंस ये है, ये सिर्फ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड थी ये गवर्नमेंट, और वहाँ पे जो ब्लैक पीपल थे, एक जो दूसरा जो सिस्टम था वो पूरी तरह से इग्नोर्ड थे। इसके खिलाफ बहुत सारे वहाँ के जो लीडर्स हैं, वहाँ उनकी जो कम्युनिटी थी, बहुत दिनों तक उन्होंने स्ट्रगल किया, और फाइनली 1994 उनको ये सफलता मिली। 1994 उनको ये सफलता मिली, और नेल्सन मंडेला, आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल, ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये जो स्टोरी है ये उनके स्ट्रगल की है, कैसे
ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की जैसे जो उसके जो डेमोक्रेटिक जो इलेक्शंस हुए और कैसे वो 10 मई को 1994 10 मई को वो कैसे एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कैसे वो इनॉग्रेशन सेरेमनी में जो स्वेयर करते हैं, वो सारी जो स्टोरी है वो इसमें उन्होंने मेंशन किया है। इस स्टोरी में यही है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए व्हेन 1994 मंडेला बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट, ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका मीन्स द न्यू नेशन, द न्यू नेशन। क्यों? क्योंकि इतने स्ट्रगल के बाद वहाँ पे जो वाइट सुप्रीमेसी थी उसका द एंड हुआ और एक ऐसा प्रेसिडेंट वहाँ पे बना, एक ऐसी गवर्नमेंट वहाँ पे आई जो सभी के लिए काम करती थी, जो सबके लिए बात करती थी, किसी एक सिस्टम को नहीं, किसी एक जाति को नहीं, केवल एक किसी कम्युनिटी को नहीं, किसी के कलर के अकॉर्डिंग वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती थी। एक ऐसी गवर्नमेंट वहाँ पे इमर्ज हुई। कनेक्शंस ये है कि 10 मई 1994 साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री में वो एक गोल्डन डे, जैसे हमारे यहाँ 1947 15 अगस्त 1947, वैसे ही वहाँ के लिए ये वास्तव में एक बहुत हिस्टोरिक मोमेंट था, बहुत ग्रेट मोमेंट था। किस तरह से नेल्सन मंडेला ने स्ट्रगल किया, उनके ही जैसे कितने पैट्रियट्स, कितने जो लीडर्स थे, कितना उन्होंने स्ट्रगल किया, कितनी लॉन्ग जर्नी हुई, इसके बाद उनको वो सफलता मिली, वो सक्सेस मिली। 30 years he sent to the prison, उनको जेल भी जाना पड़ा, 30 years तक उनको जेल में भी रहना पड़ा। और इतना स्ट्रगल करने के बाद किस तरह से इनॉग्रेशन सेरेमनी वहाँ पे हेल्ड हुई, कैसे उन्होंने अपना जो स्पीच दिया, उस स्पीच में उन्होंने कैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सारा जो उन्होंने डिटेल में जो डिस्क्रिप्शन की, जो वहाँ पे डिस्क्राइब किया, वो सारी चीज़ें इस लेसन में बताई गई हैं। कनेक्शंस ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि जो लेसन है ये एक मैसेज है हमारे लिए। ये मैसेज देता है क्या? इक्वालिटी अमंग मैनकाइंड, इक्वालिटी अमंग मैनकाइंड। इक्वालिटी होनी चाहिए, हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करनी चाहिए किसी के कलर, किसी के जाति के आधार पर। और ये लेसन हमको एक मैसेज और देता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम। इंपॉर्टेंस क्या है फ्रीडम की, किसके लिए? फॉर द पीपल। द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम फॉर द पीपल, इक्वालिटी अमंग ह्यूमन बीइंग, मैनकाइंड। और दूसरा मैसेज ये है कि जो इसकी जो थीम है, करेज, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, विजडम, ये भी ज़रूरत है हमको। उन्होंने क्या किया? वो इस सारी सिचुएशन को उन्होंने फेस किया, कोई भी ऑब्स्टिकल्स उनके सामने रुक नहीं पाया और एट लास्ट ही बिकेम सक्सेसफुल, सक्सीडेड, सक्सेस हुए। अपना जो स्ट्रगल है उन्होंने कंटिन्यूअस, उन्होंने अपना वर्क किया और स्पीक्स अबाउट द हिस्टोरिक ओकेजन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी in which he was sworn as the first black president of South Africa। जो स्टार्टिंग है इस लेसन की, जो बिगिनिंग है वो कहाँ से होती है कि किस तरह से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज अपने चैम्पियंस को देखने, अपने इंटरनेशनल हीरो को देखने दूर दूर से सारी कंट्रीज़ के कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर सभी लोग उससे मिलने आ रहे थे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था।
एक वर्ल्ड कम्युनिटी का पार्ट बन चुका था साउथ अफ्रीका ड्यू टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बाद। अब वो सारे लोग आ रहे थे, ही वॉज सराउंडेड बाय ग्रेट लीडर्स, बहुत सारे कंट्री के लोग आके उनको बधाई देने आ रहे थे। ये सिलसिला चल रहा था, कंटिन्यूअस ये सिलसिला चल रहा था। कैसे? ये जो ब्लैक पीपल की जो गवर्नमेंट बनी थी, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, इसको देखने के लिए। एंड ही स्पीक्स, इट प्लेज स्पेशल ट्रिब्यूट्स, इट प्लेज a very important role to show the special tribute of black people for the international heroes, patriots, freedom fighters of South Africa। इस लेसन में उन्होंने पूरा सब कुछ याद किया है, रिमेंबर्ड किया है। कितने लोगों की एक जो चैन थी, कितने लोगों ने, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ स्ट्रगल, जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। लेकिन उससे पहले कितने लोगों ने स्ट्रगल किया। ये जो रिजल्ट था, ये रिजल्ट बहुत बड़े संघर्ष का था। भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद से लेकर सुभाष चंद्र बोस, कितने लोगों ने एक लॉन्ग जो जर्नी थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से ले, तब तो हमें फ्रीडम मिली। वैसे वहाँ भी इतने सारे स्ट्रगल के बाद उनको ये दिन मिला। ये ब्लैक हीरोज की स्टोरी है। उन ब्लैक हीरो जो हीरोज थे, जो नेशनल जो लीडर्स थे वहाँ के, उनका एक स्पेशल उनके लिए एक ट्रिब्यूट है ये लेसन, ये इसकी थीम है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ही स्पीक्स अबाउट द हिस्टोरिक ओकेजन, इनॉग्रेशन सेरेमनी, एंड आफ्टर दैट इन दिस चैप्टर ही डिस्क्राइब्स हाउ ही वाज सराउंडेड बाय वर्ल्ड लीडर्स। एंड जो सेरेमनी हेल्ड की गई ब्यूटीफुल एम्फी थिएटर, प्रिटोरिया हाउस, और उस पूरे सेरेमनी में जो एक सिस्टम था, किस तरह से उन्होंने बताया है कि कैसे वहां पर वो पहुंचे, हाउ ही रीच देयर। कितने लोगों ने अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट, दिस इज अ स्पेशल ट्रिब्यूट। किसके लिए? वहां के जो ब्लैक हीरोज थे, who fought, who struggled against apartheid system, वहाँ के सिस्टम के अगेंस्ट लड़े। और ये लॉन्ग जर्नी के बाद जो उनको एक रिजल्ट मिला, उसका ही ये सेलिब्रेशन था। तो अ लार्ज गैदरिंग वहाँ पे थी, ठीक है। एंड ही केम विद हिज डॉटर जिनानी, वो अपनी डॉटर के साथ आए वहां पे उस सेरेमनी में, नेल्सन मंडेला। और जब वहां पर वो आए तो सबसे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर डी क्लार्क, जो सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने वहां पे शपथ ग्रहण किया। इसके बाद फर्स्ट थाबो एम्बेकी फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने स्वेयर किया। आफ्टर दैट जो टर्न आया वो नेल्सन मंडेला, एंड ही स्वेयर्ड हिज लॉयल्टी टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टुवर्ड्स द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। उन्होंने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है इस चैप्टर में कि किस तरह से उनका जो है, कैसे उन्होंने जो है स्वेयर किया। आफ्टर दैट कितने लोगों ने स्वेयर किया, और उसके बाद जब उनका टर्न आया तो उन्होंने अपनी लॉयल्टी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है,
to be part of world community after a long journey 80 years के बाद, जो वहाँ पे वाइट सुप्रीमेसी का खात्मा हुआ और ब्लैक प्रेसिडेंट वहाँ पे बने, और उनकी क्या प्लानिंग थी, what he did, what he is doing and what he is going to do, सारी प्लानिंग, सारी चीजें उन्होंने वहाँ पे डिस्क्राइब किया। He discussed in his speech the past, the present and the future. उन्होंने पूरा एक जो ह्यूमन डिजास्टर है, जितने लोगों ने वहाँ पे संघर्ष किया, कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों की मतलब पूरा एक जो हिस्ट्री है उन्होंने वहाँ पे डिस्क्राइब किया। किस तरह से पूरा जो डिटेल्स है उन्होंने वहाँ पे बताया। फिर किस तरह से जो वहाँ की डिफेंस, जो वहाँ की जो आर्मी थी, कैसे उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन किया, कैसे कलरफुल फ्लैग्स, कलरफुल जो है वहाँ से स्मोकिंग की गई, वो भी अपनी लॉयल्टी को, वो भी ये शो कर रहे थे कि हम भी इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि हम अभी वाइट सुप्रीमेसी के साथ थे, वाइट गवर्नमेंट के साथ थे तो आज हम उन्हीं के साथ हैं, नहीं, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है आज हम उनके साथ हैं। जो उस समय की जो आर्मी थी, डिफेंस थी, उस समय के जो पुलिस ऑफिसर्स थे, जो वाइट सुप्रीमेसी में उनको सारी चीज़ें मिली थी, उनको जो रिवार्ड्स अवार्ड्स मिले थे, आज वो आकर के नेल्सन मंडेला के सामने आकर के सल्यूट करते हैं और कहते हैं कि हम प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ हैं। इससे पहले वो क्या करते थे, उनको अरेस्ट करते थे, उनको प्रिजन में डाल देते थे। आज वो उनके सपोर्ट की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रगल था उनका, ठीक है। आफ्टर दैट ही रिमेंबर्ड द हिस्ट्री फ्रीडम फाइटर्स। अपने स्पीच में पूरी चीज़ें वो डिस्क्राइब करते हैं। उन्होंने किस तरह बताया कि डीप एंड लास्टिंग वाउंड, जो हमको अभी तक वाइट सुप्रीमेसी में जो इतना हम लोगों को इग्नोर किया गया, जो कंट्री के लिए उन्होंने इतना एवरलास्टिंग डीप जो वाउंड उन्होंने दिया है, उसे फुलफिल करने में कुछ टाइम लगेगा और हम लोग एक समय ज़रूर आएगा कि अपने आप को हम एक अच्छे लेवल में लेकर जाएंगे। और ये मेरी, वो कहते हैं कि ये मेरी सोच है, ये मेरी थिंकिंग है, ये मेरा डिटर्मिनेशन है कि मैं अपनी कंट्री के लिए, अपने कंट्रीमैन के लिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आई विल डू माई वर्क day and night for the betterment of the country, for the betterment of the people, upliftment के लिए मैं हमेशा काम करूँगा। वो सारी चीज़ें बताते हैं, रिमेंबर करते हैं। स्टैंड टू स्टैंड अगेंस्ट द रॉन्ग, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। किस तरह से वो टॉलरेटेड और जो इल ट्रीटमेंट था उसके अगेंस्ट उन्होंने कभी हार नहीं मानी, नेवर स्टॉप्ड। और वो इतनी स्ट्रगल के बाद एट लास्ट सक्सेस हुए। हिज मोस्ट प्रेशियस, और वो अपने स्पीच में कहते हैं कि हमारे यहाँ जो जेम्स के लिए जाना जाता है, हमारा जो कंट्री बहुत प्रेशियस स्टोन्स हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे प्रेशियस स्टोन्स क्या हैं? माई पीपल, यहाँ के लोग, वही सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। पीपल ऑफ द कंट्री। एब्सेंस ऑफ फियर इज नॉट करेज, रादर द ट्रायम्फ ओवर इट। उन्होंने बताया है कि जो करेज है, जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एब्सेंस ऑफ फियर इज नॉट ओनली करेज। करेज का मतलब नहीं है कि हम एब्सेंस ऑफ फियर, नहीं, ट्रायम्फ। कहने का सेंस ये है कि वो बहुत वो करते हैं, डिटेल में बताते हैं उन्होंने किस तरह से अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाई, किस तरह से उन्होंने अपने आप को ही इमर्ज्ड एज एन इंटरनेशनल हीरो, इंटरनेशनल लीडर। कैसे वो अपने वर्क से, अपने स्ट्रगल से कैसे अपनी आवाज़ को उठाया हर सिस्टम के अगेंस्ट, ठीक है। कहने का सेंस ये है कि वो बाद में अपने स्पीच में बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, हमारी प्लानिंग क्या है। उन्होंने कहा यदि हम अपने लोगों को, इफ़
if we can teach to our people to hate, अगर हम हेट करना सिखा सकते हैं तो हमें उन्हें taught to love others, हमें उनको ये भी तो सिखा सकते हैं कि हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ब्रदरहुड, इक्वालिटी, टू हैव सिंपैथी फॉर अदर्स, लव, अफेक्शन, हमारे अंदर ये भी फीलिंग होनी चाहिए। वहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी में कैसे दोनों नेशनल एंथम वहाँ पे गाए गए, थोड़ी सी म्यूजिक, थोड़ा सा उसका जो रिदम था वो ठीक नहीं था, लेकिन बाद में हैबिट बन गई, ठीक है। तो सारी चीज़ें उन्होंने डिस्क्राइब किया इस चैप्टर में। एवरी इंडिविजुअल है, और लास्ट में वो बताते हैं कि हमारे यहाँ क्या है, हम लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ हिज ऑब्लिगेशन, टू ऑब्लिगेशंस। फर्स्ट ऑब्लिगेशन क्या है? टुवर्ड्स फैमिली, टुवर्ड्स हिज फैमिली, एंड सेकेंड टुवर्ड्स हिज कम्युनिटी, टुवर्ड्स हिज नेशन, कंट्री। एक दूसरा, हमें सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, अपने कंट्री के लिए भी। ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, ये हमारी सोच होनी चाहिए। तो इस पूरे चैप्टर में उन्होंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सारी चीज़ें बताया, पूरा हिस्ट्री बताया, कितना उन्होंने संघर्ष किया, उनके लोगों ने कितना संघर्ष किया, कितने सिस्टम को किस तरह से उन्होंने चेंज किया अपने विल पावर से, स्ट्रॉन्ग विल पावर, डिटर्मिनेशन, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया है, डिस्क्राइब किया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।